नाजरीन, रिया ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मेरे भाई सिकंदर ने तो कबीर खान की बाइक को आग लगा दी थी। कबीर खान भी चाहता तो सिकंदर खान की गाड़ी को आग लगा सकता था। वो बदला लेने आया जरूर था, लेकिन इसकी नीयत और थी, लेकिन इसने आग नहीं लगाई। जबकि आसमा बाजिद है कि कबीर खान ही हमारा मुजरिम है, जिस पर रिया अपनी बहन से कह देती है कि आपने सारी जिंदगी कबीर खान और उसके खानदान की नफरत को हमारे दिलो दिमाग में इस कदर कूट कूट के भर दिया है कि हम अपनी जिंदगी की कोई भी खुशी मना ही नहीं सकते। मुझे तो कभी कभी यूं लगता है जैसे हमारी जिंदगी माजी में कहीं रुक गई है, हम हाल या मुस्तकबिल के लिए कुछ सोच नहीं सकते। अब आसमा जब रिया को इस तरह से कबीर की फेवर में बोलते हुए देखती है तो इसे शदीद गुस्सा आता है और अंदर ही अंदर ये खौफ भी पैदा हो जाता है कि अगर रिया के दिल से कबीर के लिए नफरत खत्म हो गई तो हम सब बागी होकर कबीर के साथ जा सकते हैं। लेकिन आसमा ऐसा कभी नहीं होने देगी, क्योंकि वो मुबीना को बहुत ज्यादा अच्छे से जानती है। वो कभी भी नहीं चाहती कि इसकी छोटी बहन जिया, जो कि बहुत ज्यादा मासूम है, इसकी जिंदगी भी मुबीना ठीक इस तरह से खराब करे जिस तरह से इसने आसमा की जिंदगी बर्बाद की थी। इसके ऊपर घिनौना इल्जाम लगाया था और फिर आसमा को होने वाला बच्चा भी इस मुबीना ने ही जाया करवाया था और फिर मुबीन के साथ आसमा को ही बुरा बना दिया था कि वो तो अपने पुराने आशिक के साथ शादी करना चाहती है, इसलिए तो इसने तुम्हारे बच्चे को खत्म करवा दिया। दूसरी तरफ सिकंदर खान को भी अपने दोस्त वाजिब पे शक हो जाता है, जो कि आसमा का पुराना आशिक भी है, लेकिन शायद सिकंदर खान को इस बात का इल्म नहीं है कि इसकी बहन आसमा और वाजिब एक दूसरे से इश्क करते हैं। बहरहाल सिकंदर खान सोचता है कि वाजिद बाज़ाहिर तो मेरा दोस्त है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मेरी जड़ें काट रहा है। वरना ऐसा क्यों होता कि जब भी सिकंदर खान मुबीन और कबीर के खिलाफ कोई भी चाल चलता है तो वो चाल हमेशा उल्टी ही पड़ जाती है और मुबीन और कबीर को खबर पहुंच जाती है। इसकी चाल के पीछे सिकंदर खान का हाथ था, इसलिए वो वाजिब को इस बार साफ कह देता है कि आज के बाद तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म हो गई है और मैं अब तुमसे कोई भी अपना राज शेयर नहीं करने वाला। अब वाजिद आसमा को मिलने के लिए बुलवाता है और आसमा ने जब भी वाजिब से मिलना होता है दरगाह का बहाना करके जाती है, बल्कि वहीं पर इसके साथ मिलती है। तो वो जब रिया को बताती है कि मैं दरगाह पे जा रही हूँ तो रिया थोड़ी हैरान हो जाती है कि आप इस महीने पे तो 2 बार जा चुकी हैं, जबकि अब हमेशा महीने में 1 बार ही जाती हैं। दूसरी तरफ रिया को भी ये होता है कि बाजी जल्द चली जाएंगी, क्योंकि इसकी दोस्त कशफ आने वाली है, जिसके नंबर पे कबीर हमेशा कॉल करता है और इसका टाइम भी फिक्स है। इतने में जब कशफ आती है तो आसमा देख के हैरान रह जाती है, लेकिन रिया और कशफ यही बहाना करती हैं कि हमने कंबाइंड स्टैंड का फैसला किया है। बहरहाल अब आसमा तो दरगाह पर वाजिद से मिलने के लिए चली जाती है, जबकि कबीर की कॉल आती है और कशफ जब रिया को फोन देती है तो कबीर से कहता है कि तुम वहीं पर मिलो जहां पर हम कई साल पहले अमूमन मिला करते थे, जिस पर रिया कहती है कि अगर मैं ना आऊं तो, जिस पे कबीर कहता है कि अगर तुम खुद नहीं आओगी तो तुम मुझे अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें उठा के ले आऊंगा। बहरहाल रिया खुद भी अपने दिल की फीलिंग्स को समझने से कासर है कि एक तरफ तो रिया कबीर से शदीद नफरत करती है, जबकि दूसरी तरफ दिल है जो कबीर की कॉल पर जोर जोर से धड़कता है और इससे मिलने के लिए बेताब है। तो फाइनली रिया कबीर से मिलने पहुंच जाती है, लेकिन इनको ये भी खौफ है कि कहीं आपी या भाई सिकंदर खान देख ही ना ले। अब कबीर को भी जैसे पूरा यकीन है कि रिया ने इनकार तो किया है लेकिन वो आएगी जरूर, इसलिए वो वक्त से पहले ही उस जगह पर पहुंच जाता है और वाकई इसका दिल ठीक कह रहा था कि कुछ देर के बाद इसे रिया सामने से आती हुई दिखाई देती है तो दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो जाता है अपनी मोहब्बत को सामने देख के। लेकिन इसके दिल में तो रिया और इसके खानदान वालों के खिलाफ नफरत भरी है, इसलिए एक दफा फिर नफरत का जज्बा मोहब्बत में हावी हो जाता है। अब रिया कबीर के पास आती है, इसे कहती है कि ये मत समझना कि मैं तुम्हारी धमकी से डर गई और मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तो ये देखने आई हूँ कि मेरे इनकार के बाद तुम्हारा और तुम्हारी माँ का क्या हाल है। कबीर रिया पर तंजिया हंसते हुए कहता है कि तुमने धोखा दे के मेरी माँ को अपने घर बुलाया। अगर मुझे पता होता कि तुम कशफ नहीं बल्कि रिया हो तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं कभी भी अपनी माँ को तुम्हारे दर पर भेजता। और फिर रिया की तरफ मुड़कर कहता है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए सच्ची थी, लेकिन जिस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि ये तो रिया असगर अली खान है, अरे ये तो कशफ नहीं है, तो बस फिर यूं हुआ कि मैंने अपनी मोहब्बत से अपनी नफरत को वार के फेंक दिया। जिसके बाद रिया भी कबीर पर तंज के तीर चलाते हुए कहती है कि बहरहाल तुमने जिस अंदाज से मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था, तुम्हारा अंदाज़े मोहब्बत मुझे अच्छा लगा था। उम्मीद है कि तुम्हें मेरा भी अंदाज़े नफरत पसंद आया होगा। अब इतने में कशफ रिया से कहती है कि जब हम घर से निकल आई हैं तो दरगाह पर दुआ करते हुए जाते हैं, वैसे भी आसमा आपी भी तो यहीं पर है ना। अब रिया और कशफ जब दरगाह पहुंचती हैं
तो इनकी नजरें आसमा आपी को ढूंढती हैं, जबकि कश्यप की नजर अचानक से आसमा पर पड़ जाती है। आसमा जो वाजिद से बात कर रही होती है, जबकि वाजिद अपना चेहरा छुपा कर खड़ा होता है ताकि किसी की पहचान में ना आए। कश्यप देखती है कि आसमा इतने हंसते हुए किसी से बातें कर रही है, जबकि वाजिद आसमा को उस दिन घर मुबीन अकरम और सिकंदर खान के माबैन जो क्लेश हुआ था उसकी तफसील बताते हुए कहता है कि अब सिकंदर खान का भी एतबार मुझसे उठ चुका है। मैं अब यहाँ पर मजीद नहीं रुकूंगा, क्योंकि उस दिन सिकंदर खान ने जिस तरह से मेरे गिरबान पर हाथ डाला था ना, चाहता तो मैं इसे इसका जवाब भी दे सकता था, लेकिन तुम्हारा भाई होने की वजह से मैंने अपने हाथ को रोक लिया। आसमा को भी सिकंदर खान से इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो कभी भी वाजिद की गिरबान तक पहुंच जाएगा। बहरहाल आसमा वाजिद से कहती है कि मैंने आज तक हम दोनों की मोहब्बत को छुपाए रखा, वो भी सिर्फ तुम्हारे कहने पर, और मुझे नहीं पता कि तुमने इस मोहब्बत को छुपाने का क्यों कहा, जबकि मुझे किसी चीज का डर नहीं है, मैं सबको बता भी सकती हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अब कश्यप फौरन रिया को बुलाती है और कहती है कि आसमा आपी, आप किसके साथ हैं? वो किसी से बातें कर रही होती हैं, वो भी मुस्कुरा कर। इतने में आसमा की नजर कश्यप और रिया पर पड़ जाती है। इससे पहले कि वो इस तक पहुंच जाए और आसमा का राज इसको पता चल जाए, वो वाजिद को इशारा करती है और वाजिद वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ रिया और कबीर के इसी म्यूचुअल फ्रेंड का वलीमा होता है, जिसकी शादी पे इन दोनों को पहली बार आमना सामना हुआ था। अब कबीर खान जो कि माबीना को बता चुका है कि जिससे मुझे पता चला है कि वो लड़की कश्यप नहीं बल्कि रिया है, और फिर जो कुछ रिया ने आपके साथ किया है, मेरी नफरत इसके लिए मजीद बढ़ चुकी है। अब मबीना इसे याद दिलाती है कि तुम्हारी उसी दोस्त का वलीमा है जिस पर रिया आपी आएगी, तो तुम्हें भी इस वलीमे पर जरूर जाना चाहिए। तुम दिखा दो कि कबीर खान को किसी की मोहब्बत कमजोर नहीं कर सकती। कबीर खान वहां जाता है और जाके रिया का हाथ पकड़ लेता है। रिया तो इसकी हरकत पर हैरान रह जाती है, जबकि कबीर खान घसीटते हुए इसे बाहर ले जाता है और इसे कहता है कि 10 साल तुम्हारी वजह से अपने घर वालों से दूर रहकर जो सजा मैंने काटी है, तुम्हें गायब करके सब बराबर करूंगा मैं। यूं कबीर खान अपने दोस्तों के साथ मिलकर रिया को वहां से जबरदस्ती ले जाता है, लेकिन इसकी बात समझ नहीं आई कि कबीर खान ने तो रिया के फादर का मर्डर किया था, जिसके बाद से आसमा, सिकंदर खान और रिया इसकी दुश्मन बन चुकी थी, और उसके बाद मुबीना ने इसे इस घर से दूर भेज दिया था और अब वो 10 साल बाद वापस आया है। तो नाज़रीन, इस राज से पर्दा उठना भी बाकी है, जो कि हमें आने वाली एपिसोड में देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें। नाजरीन, रिया ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मेरे भाई सिकंदर ने तो कबीर खान की बाइक को आग लगा दी थी। कबीर खान भी चाहता तो सिकंदर खान की गाड़ी को आग लगा सकता था। वो बदला लेने आया जरूर था, लेकिन इसकी नीयत और थी, लेकिन इसने आग नहीं लगाई। जबकि आसमा बाजिद है कि कबीर खान ही हमारा मुजरिम है, जिस पर